नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे गन्ने की खेती के बारे में और खासकर उन किसान भाइयों के लिए कई सुझाव मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जिनके गन्ने अभी पेड़ी वाली अवस्था में हैं और पेड़ी गन्ना अच्छे फुटाव के साथ में गन्ना बिल्कुल अपनी मोटाई पकड़ रहा है और गन्ने के गिरने के भी आसार हैं। यहाँ पर जुलाई का प्रथम सप्ताह आने को है। आप जानते हैं अच्छे से कि जब मानसून की पहली बरसात होगी तो उसमें मानसूनी बरसात के साथ पूर्वा हवाओं की फुहारें जरूर चलेंगी और पूर्वा हवा की जो प्रथम फुहारें होती हैं वो बहुत तेजी से आएंगी। तो उससे बचाव करने हेतु आपको गन्ने की बंधाई यहाँ पर प्रारंभ कर देनी चाहिए और गन्ने की बंधाई भी अच्छे प्रकार से कराएं ताकि जो छोटे पौधे हैं वो आपके गन्नों के बीच में ना बंध जाएं। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। बंधाई चाहे थोड़ी कम हो लेकिन साफ सुथरी बंधाई आप कराएं और छोटे पौधों को जरूर बचाएं ताकि वो भी आगे चल के आपको गन्ने का उत्पादन अच्छा करने में मददगार साबित हो सकें। यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हम बंधाई प्रारंभ कराने से पहले अपने खेत में कोई भी खाद अगर लगाना चाहते हैं तो वो कौन कौन से खाद यहाँ पर हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन भी किसान साथियों ने अभी कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया है वो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के बजाय अब नाइट्रेट यानी कि दानेदार फॉर्म के कैल्शियम का यूज करें, वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम प्रति बीघा तक का आप कैल्शियम नाइट्रेट अपने गन्ने के खेत में दे सकते हैं। क्योंकि अब बरसात प्रारंभ हो चुकी है तो ज़्यादा गर्मी गन्ने को नहीं होगी और आप जो भी कैल्शियम लगाएंगे उसका रिजल्ट आपके गन्ने को मोटाई बढ़ाने में ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैल्शियम के साथ साथ आप दूसरे खादों का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपके पौधे की जड़ों का विकास करने में मददगार साबित होगा क्योंकि अभी आपके पौधे की बढ़वार ज़्यादा होने की वजह से नीचे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है और उस मिट्टी के भुरभुरापन में पौधे की जड़ें अच्छे से समाहित हो पाएंगी। इसके लिए ह्यूमिक एसिड बहुत कारगर साबित होगा। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में ह्यूमिक एसिड मिक्स कर सकते हैं। यूरिया खाद आप 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर ले सकते हैं। इसके साथ में अगर आप बुरकाव के माध्यम से अपने खेत में खाद लगा रहे हैं और आपने कोई बड़ी अवधि का कीटनाशक नहीं लगाया है तो वर्टाको यहाँ पर एक अच्छा सॉल्यूशन कहा जा सकता है। आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वर्टाको इसी खाद के साथ में मिक्स करके बुरकाव कर देनी है। इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। कुछ साथी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि क्या फर्टेरा का उपयोग भी यहाँ पर उपयोगी साबित होगा। तो देखिए वर्टाको के जगह पर आप फर्टेरा लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की डोज आप जरूर लें और 7 से 8 किलोग्राम फर्टेरा को इसी खाद के साथ मिलाकर लगा सकते हैं वर्टाको की जगह पर। दूसरा, यदि आपके पास में फर्टेरा भी उपलब्ध ना हो तो मैं किसान भाइयों के लिए एक सस्ता विकल्प यहाँ पर बता रहा हूँ कि लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला तोता को बारीक पीस कर इसी खाद के साथ मिलाकर आप बुरकाव कर सकते हैं। उससे भी आपके खेत में अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। कुछ साथियों ने जिन्होंने कि कोराजन का उपयोग अपने गन्ने में कर लिया है उनसे मेरी एक यहाँ पर पर्सनल सुझाव है उनके लिए कि वो अपने खेत में घूमकर जरूर देखें कुछ पौधों के अंदर, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ने की वजह से कोराजन के असर कम हो गए हैं। कुछ पौधों के ऊपर टॉप बोरर की समस्याएं दिखाई दे सकती हैं, छुटपुट समस्याएं हो सकती हैं। तो उनको लेकर इतने ज़्यादा पैनिक ना हो यानी परेशान ना हो। और परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि गोब में अगर कोई किसी भी प्रकार से फुटाव नहीं आ पाया है सुंडी लगने के बाद में तो वो सुंडी लगने के बाद की जो अवस्था है अब उसमें जब पानी गोब में जाएगा तो वो फुटाव ले जाएगा। ठीक है, तो आपके पौधे की जहां से गोब खत्म हुई है उसके पास से जहां पोरी बन रही है वहीं से फुटाव लेकर वो गन्ना ऊपर बढ़ने लगेगा। कुछ साथी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे खेत में कोई लंबी अवधि का कीटनाशक नहीं लगा है तो क्या अब वहाँ पर लंबी अवधि के कीटनाशक हम स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। हाँ, यदि आपके खेत में कोराजन जैसी दवा का उपयोग नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर कोराजन ले सकते हैं और कोराजन को आप लगभग 250 से 300 लीटर पानी के साथ मिक्स करिए। और यदि आपके पास व्यवस्था है ट्रैक्टर वाले
स्प्रेयर की, तो आप उसके साथ में 500 लीटर पानी कम से कम ले सकते हैं 1 एकड़ ज़मीन के लिए, और अपने फुहारे को गन्ने के अगोले के ऊपर चलाइए ताकि पौधा पूरा का पूरा धुल सके। जितनी अच्छी धुलाई पौधे की हो जाएगी उतना आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे, और पौधे की जड़ों पर जाएगा वो पानी, तो वो पौधे की जड़ों से एब्जॉर्ब होकर पौधे के गन्ने के बीच में जितनी भी गिडार होगी या कोई सुंडी लगी होगी उसे सिस्टमेटिक ढंग से उसे खत्म करने में सहायक होगा। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी निकल के आता है, कुछ साथी पूछते हैं कि क्या गन्ने में ड्रिंचिंग कोराजन का हम कर दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, ड्रिंचिंग करने का एक सीधा सा मकसद ये होता है कि कोराजन सिस्टमेटिक ढंग से भी काम करता है। सिस्टमेटिक होता है, पौधे की जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वहाँ पर कोशिकाओं के जरिए से वो पूरे पौधे में ऊपर बढ़ती चली जाती है दवा। तो जहाँ पर भी गिडार लगी होती है वो गिडार उस दवा के संपर्क में आने के बाद गिडार के कुछ जो नसें होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, अपाहिज हो जाती है, वो पोलियो की तरह मरने लगती है और खाना बंद कर देती है। इससे धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। इस टाइप से कुछ सिम्टम्स उस गिडार को खत्म करने के लिए दवा देती है। तो साथियों, इस टाइप से जब सिस्टमेटिक ढंग से दवा उसको काम करती है तो उसे वो लगभग 3 दिन में खत्म कर देती है। यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि कोराजन के अलावा हमारे पास स्प्रे में लगाने के लिए विकल्प क्या क्या हैं। तो यहाँ पर विकल्पों की मैं जहाँ तक बात करूँ तो आप यहाँ इमीडा ले लीजिए लगभग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में 250 ml आप मिक्स कर लीजिए थाइमोथॉक्सम, लिक्विड में आता है, और उस दवा को आप मिक्स करने के बाद में स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। इससे क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे? देखिए, ये सिस्टमेटिक और कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके से काम करने में सक्षम होती है, और गन्ने में कहीं भी अगर आपके सुंडी है तो उसे मारने में भी ये काफ़ी हद तक सक्षम होती है। तो आप इस दवा का उपयोग करके भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। चूँकि अब बरसात प्रारंभ होने जा रही है तो ज़्यादा बरसात होने पर भी गिडार ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और गन्ने को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। आप इस टाइप से स्प्रे करके गन्ने को बचा सकते हैं। एक विकल्प यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारे पौधे में पहले भी पोका बोइंग रोग ज़्यादा आया था, तो क्या अब इस अवस्था में हम पोका बोइंग से अपने गन्ने को बचा सकते हैं? हाँ, आप गन्ने के पोका बोइंग रोग से बचाव करने के लिए यहाँ पर सही समय है। यदि आप इस अवस्था में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगभग 500 ग्राम ले लेते हैं, उसके साथ में कासोकामाइसिन 250 ml से लेकर 500 ml तक मिक्स कर लेते हैं कॉपर के साथ में, और यूरिया और अपना जो भी खाद आप लगा रहे हैं उस खाद पर कोट कर लेते हैं। इस दवा को कोट करके अपने खेत में बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करके आप पानी लगा दीजिए। इससे भी पोका बोइंग रोग को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारे गन्ने में उकटा रोग और लाल सड़न रोग ज़्यादा आता है, तो इसका बचाव करने का हमारे पास क्या विकल्प है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप यदि लाल सड़न रोग को बचाना चाहते हैं तो आपके गन्ने के पौधों में छिटपुट कहीं ना कहीं पौधे की जड़ों को बारीकी से देखिए, कहीं ना कहीं उकटा जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। उकटा जैसे सिम्टम्स अगर कहीं नज़र आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या लेना है? चूना, बुझा हुआ चूना। आप ये ना सोचें ये सस्ती सी चीज़ है, इससे क्या लाभ होगा। चूना बहुत कारगर होता है उकटा के रोग में खासकर। तो उकटा जैसे रोग में आप चूना लीजिए लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसमें मिक्स कर लीजिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को, 500 ग्राम कॉपर मिक्स कर लीजिए। वैलिडामाइसिन हो या कासोगामाइसिन 500 ml मिक्स कर लीजिए। कासोगा है तो वेल एंड गुड है, वरना आप वैलिडामाइसिन तो जरूर ले लीजिए। इसे आप अच्छे से ट्रीट करें। 35 से 40 किलोग्राम यूरिया खाद इसमें मिक्स कर लें। मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव कर दें। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो नीला थोता भी यहाँ पर 1.5 से 2 किलोग्राम इसी खाद के साथ मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं। यदि आप इसे पेड़ पर डाल दें तो बहुत अच्छा होगा, डाल के पानी लगा दें। इससे आपके खेत में अगर उकटा के सिम्टम्स हैं या लाल सड़न रोग आपके खेत में आ रहा है, मैं 100% कह सकता हूँ साथियों, बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में ह्यूमिक एसिड अगर मिला लेते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और भी जल्दी से पौधे की जड़ें विकसित होंगी और जल्दी से रोगग्रस्त पौधा भी स्वस्थ होने के कगार पर पहुंचेगा और आपको अच्छे फुटाव, अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूं आप मेरे ये पॉइंट समझ पाए होंगे
और यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ और आपके सही पॉइंट्स के वीडियोज़ मैं आपको सही समय पर डिलीवर कर पाऊँ। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे साथियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है तो उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।